4 लाख से ज्यादा एकड़ की जमीन किसानों की बर्बाद हो गई। पंजाब को अब आपदाग्रस्त राज्य घोषित कर दिया। गुरदासपुर और फिरोजपुर और अमृतसर में ये सारी बातें सच हुई हैं। ब्यास और सतलुज जैसी नदियां भी अपनी बाउंड्री को तोड़ गई। दोस्तों सोचो, आप एक दिन पहले अपने खेत में खड़े थे और अगले ही दिन वो आपका खेत समुद्र में बदल जाए। आपकी खेत फसल सब कुछ बर्बाद हो जाए तो आप क्या करोगे? यही हाल हुआ पंजाब में। 1600 से ज्यादा गांव एक हफ्ते में डूब गए। 4 लाख से ज्यादा एकड़ की जमीन किसानों की बर्बाद हो गई। आज हम बात करेंगे पंजाब 2025 की बाढ़ की ऐसी घटना। इसमें सिर्फ फसलें नहीं, लोगों की जिंदगियां भी बह गई। दोस्तों मैं सिर्फ अफवाह नहीं और फैक्ट और सबूतों के साथ ये सारी बातें आपसे कह रहा हूं। अब हम समझते हैं कि ये आपदा कितनी बड़ी है। पंजाब को अब आपदाग्रस्त राज्य घोषित कर दिया। सोचो, एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसका पूरा स्कूल ही डूब जाए। गुरदासपुर और फिरोजपुर और अमृतसर में ये सारी बातें सच हुई हैं। इस बाढ़ की चपेट में 35 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दोस्तों ये कुछ नंबर नहीं, ये कुछ परिवार हैं जो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए। क्या ये सब सिर्फ बारिश का नतीजा है? आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बाढ़ ये सिर्फ बरसात के कारण आई है। हाँ, जम्मू और हिमाचल के पहाड़ों पे मूसलाधार बारिश हुई। ब्यास और सतलुज जैसी नदियां भी अपनी बाउंड्री को तोड़ गई। असली कहानी बहुत ही गहरी है। एक्सपर्ट कहते हैं कि बाढ़ के मैदानों में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन, नदियों के किनारे बिना प्लानिंग के बिल्डिंग की जाती है। जल निकासी की व्यवस्था ब्लॉक होने की वजह से पानी ही जम गया। और कुछ रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि जब डैम से पानी छोड़ा गया तो वो बहुत ही गलत टाइम पे छोड़ा गया। इसकी जांच पड़ताल अभी भी चल रही है। तो दोस्तों अब मैं कुछ रियल कहानियां पंजाब की आपको बताता हूँ। एक किसान बलदेव सिंह, जिसके पास कल तक 5 एकड़ जमीन थी, जब सुबह उठ के उसने देखा तो उसकी सारी जमीन और सारी फसल बिल्कुल ही बर्बाद हो गई। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि गुरदासपुर के एक स्कूल को तुरंत ही रिलीफ कैंप में बदल दिया गया। स्कूल के जो बेंच है वहाँ पे बच्चे नहीं, वहाँ पे लोगों के परिवार सो रहे हैं। अब हम समझते हैं सरकारी प्रतिक्रिया और बचाव। रिलीफ के लिए आर्मी, एनडीआरएफ और स्टेट टीम ने बचाव ऑपरेशन किए और बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। और 20,000 से ज्यादा लोग सेफ एरिया में शिफ्ट हो गए। लेकिन दोस्तों जब आपके घर पे रात को 4 फुट पानी घुस जाए, सिर्फ बचाव आपकी जिंदगी नहीं बदलता, आपका फ्यूचर भी बदल देता है। आर्थिक व्यवस्था, भावनात्मक और सामाजिक हानि किसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता है। एक साल की फसल जिसमें आपने बहुत सारी मेहनत करी है, वो 1 घंटे में ही बर्बाद हो जाती है। लोगों के घरों के घर गिर गए। राशन की लाइन में लोग ऐसे खड़े हैं जैसे फ्री में सोना बट रहा हो। स्कूल्स बंद हो गए। बच्चों के करियर और फ्यूचर पे डायरेक्ट ही इफेक्ट पड़ा। बच्चों और औरतों पर ट्रॉमा छाया हुआ है। अब हम समझते हैं कि जो बाढ़ है वो जानबूझ के बनाई गई। इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है। ये सब बारिश के कारण हुआ है और इंसानों के इग्नोर करने के बाद हुआ है। क्या रिलीफ नहीं मिल रहा? फंड्स तो आ रहे हैं पर ग्राउंड पे सही तरीके से बांटे नहीं जा रहे। अब हम समझते हैं कि किसानों का क्या होगा। लोन देने वालों और सब्सिडी का प्रॉमिस है, लेकिन रिकवरी में टाइम लगेगा। अब हम समझते हैं कि सोल्यूशन क्या है, आगे हमें क्या करना होगा। बाढ़ के मैदानों में कंस्ट्रक्शन बंद करना होगा, नदियों की रेगुलर सफाई और डैम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना होगा, शहरी जीवन की प्लानिंग को सीरियस लेना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूक रहना होगा। पंजाब की बाढ़ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। अगर हमने भी सिस्टम और प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं दिया, ये बाढ़ फिर वापिस आ सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आपके एरिया में भी बाढ़ आए हैं। और अपनी कहानी लिखना मत भूलना कि जागरूकता ही एक असली मदद है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।